गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। जैसा कि जो आपका चैप्टर चल रहा था कैमरे में बंद अपाइज, उसका अर्थ हमने पढ़ा। अब उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? आंसर है, इस कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है। ये पंक्तियां इसलिए अलग रखी गई है क्योंकि ये अलग अलग लोगों से संबंधित है। जैसे कैमरामैन को कहा गया है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुछ पंक्तियां दर्शकों से संबंधित है। हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कुछ संवाद अपने आप से कहे गए हैं, ये मानो उनके कथन की शैली का अंग बन गए हैं। जैसे यह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी है। आंसर है, कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, किंतु इसमें करुणा का बनावटी मुखौटा है। उद्देश्य अपने चैनल के लिए एक बिकाऊ कार्यक्रम बनाना। अपाहिज से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें करुणा नहीं, क्रूरता है। जैसे, क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? अपाहिजपन दुख देता होगा, दुख देता है क्या? अपाहिज होकर कैसा लगता है? इन प्रश्नों में कहीं भी करुणा का भाव नहीं है। अपाहिज से कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, अन्यथा यह अवसर खो देंगे। मानो इस अवसर को पाकर उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी अपाहिज का मजाक बनाना क्रूरता ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? आंसर है, हम समर्थ शक्तिवान में व्यंग्य है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। वे दूसरों को वे स्वयं को दूसरों का भाग्य विधाता मानने लगे हैं। वे चाहे दूरदर्शन दूरदर्शन पर लाकर बिठा दें, चाहे उसे नीचे गिरा दें। यहाँ समर्थ शक्तिवान का एक अन्य अर्थ यह भी है कि सामान्य आदमी जो कि अपंग नहीं है, वह अपंगों की तुलना में अधिक समर्थ होता है। दुर्बल को लाएंगे में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे यह ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सामने सबके सामने उसका तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और उसका मजाक बनाने के लिए लाएंगे। मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा या खेल हो। क्वेश्चन नंबर 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? आंसर है, यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगें, तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अपंगों के जिस दुख दर्द को छलकाना चाहता था, वह पूरी तरह छलक गया है। यहाँ तक कि वह दर्द दर्शकों की आंखों में भी
उमड़ पड़ा है। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में समर्थ होना, ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आए और कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में खड़ा किस रूप में रखा है? आंसर है, पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कार की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारकर्ता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक है। अपंग का दर्द जानने की कम। वास्तव में वह पैसा पाने के लिए भी अपंगता दिखा रहा है। कवि का व्यंग्य यह है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब नगण्य है, सार्थक है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? आंसर है, ये मेरे मित्र धन प्रकाश गुप्त हैं। आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं या जिसके बारे में आप परिचय दे रहे हैं उसके बारे में करना है। इसके माध्यम से कुल ये है कि उस व्यक्ति की अपंगता को ध्यान न देकर उसके गुणों को समाज और दुनिया के सामने प्रकट करना है। इस बात को जाहिर करना है कि उसकी अपंगता उसकी काबिलियत के बीच में बाधक नहीं है। जो मेरे ही स्कूल में कक्षा 12 के छात्र हैं, बहुत मेधावी और परिश्रमी विद्यार्थी हैं। हाई स्कूल में इन्होंने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। दुर्भाग्य से एक सड़क दुर्घटना में इनकी टांग जाती रही। इस कारण इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इनमें एक बात विशेष है, अपनी टूटी टांग के बावजूद वे हमसे 19 नहीं 20 हैं। मुझे कई बातों में इनकी सलाह लेनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में हम परिचय दे रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताना है कि वो अपंग है, लेकिन फिर भी उसकी अपंगता उसके गुणों को कह सकते हो उसके गुणों पे भारी नहीं पड़ती, बल्कि उसके गुण उसकी अपंगता पर भारी रहते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। आंसर है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम का बहाना बनाकर किसी अपाहिज के साथ इस प्रकार की क्रूरता देखकर हमें प्रश्नकर्ता की बुद्धि पर तरस आएगा और अपाहिज के प्रति करुणा जागेगी। हम अपना रिमोट दबाकर दूसरे चैनल को देखना ही पसंद करेंगे। कुल मिला के कहने की बात यह है कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी दिलचस्पी नहीं होगी, बल्कि हमें लगेगा कि वाकई में यहाँ पे करुणा नहीं, ये क्रूरता का रूप है।